नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दावा कर रहा था यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का, लेकिन भारी पड़ा इंडिया गठबंधन। आधे से ज़्यादा सीटों पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली और ये बड़ा झटका माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हार के कारणों का विश्लेषण तो पार्टी भी करेगी, लेकिन क्यों इस तरह की हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को? क्या उसके पीछे अति पिछड़ा वर्ग की जो नाराजगी है वो भी एक वजह है? उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद और अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता राजपाल सैनी जी। तो एमपी साहब, अनपेक्षित चुनाव परिणाम रहा उत्तर प्रदेश में। दावा था सीटों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती यहाँ से लेकर चलना चाह रही थी, लेकिन शायद जितनी सीटें यहाँ पर हारी उसी वजह से पार्टी अपने हिसाब से तो पूर्ण बहुमत हासिल करती दिखी नहीं। अमरीश भाई, पहले तो आपको बधाई कि आप कोई भी बात हो तो हम जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उन्हें भी आप तरजीह देते हैं, और सभी राजनीति में जो सक्रिय लोग हैं, ख़ास तौर से अति पिछड़ी जाति के लोग, उन्हें भी आप सम्मान देते हैं और उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, और मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आपका जो चैनल है ये बहुत फले फूले, और जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं पत्रकारिता फील्ड में, तो ये और आप आगे बढ़ें। देखो अमरीश भाई, ये उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है जिसके बारे में आपने चर्चा की, उत्तर प्रदेश की वजह से ही हम पूर्ण बहुमत से वंचित रह गए। भारतीय जनता पार्टी ये बहुत जागरूक जनपद है, राजनीतिक जनपद है, राजनीतिक प्रदेश है, सॉरी। यहाँ लोग बाग बड़े सेंसिटिव तरीके से राजनीति की को समझते हैं। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे। लोग चुपचाप अपनी बात बता नहीं पाए, न बताई, चुपचाप तो लोगों ने वोटिंग किया, और मुसलमान लामबंद हो गया। मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ लामबंद होकर पड़ा है, और इन लोगों में बंटवारा हुआ। इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमें ये जो नतीजे हैं ये देखने को मिले। चुनाव परिणाम आने से पहले ही आपके साथ जब मैंने इंटरव्यू किया तो आपने स्पष्ट तौर पे ये बता दिया था कि अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को जहां इंडिया गठबंधन से टिकट मिला है, वहां अति पिछड़ा वर्ग इंडिया गठबंधन के साथ गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा माना जा रहा था कहीं पिछले कई चुनावों से। तो वो ही बड़ी वजह बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हार की इस बार? बालियान जी, ये सोचने का विषय है और मंथन करने का विषय है कि ये जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास का जो वोट है, जो तादाद में है हर लोकसभा में, सैनी, पाल, कश्यप, प्रजापति, नाई, उपाध्याय, धीमान, धोबी, जो इस तरह के मोस्ट बैकवर्ड वोट है, ये बहुत तादाद में है, जिनकी गिनती हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती थी। लेकिन धीरे 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 क्योंकि टाइम बदल रहा है, तो इन लोगों में भी राजनीतिक जागरूकता धीरे 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 आनी शुरू हुई, और वो अब आ गई है। जिस समाज को प्रतिनिधित्व मिलता है, जिस समाज को सम्मान मिलता है, जिस पार्टी में मिलता है, उस पार्टी में की तरफ उसका ऑटोमेटिकली झुकाव हो जाता है। अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया, और इन अति पिछड़ों को मैं समझता हूँ काफ़ी टिकट दिए, जिसमें जीत भी बहुत गए। कश्यप भी जीते, पाल भी जीते, और सैनी भी कहीं कहीं जीते, साके कुशवाहा मौर्य, ये भी कहीं 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 लोग जीत गए। यहाँ बराबर में भी दीपक सैनी को टिकट देता, हार गया, क्योंकि जीतता एक ही है। तो उसका असर तो है, इसमें तो दो राय नहीं है कि अति पिछड़ा वर्ग का जो वोट था वो थोड़ा इस बार छिटका है। लेकिन ये तो चुनाव है, किसी न किसी की तो जीत होनी है, किसी न किसी की हार होनी है, उसका मंथन भी होगा, और इस पर मैं समझता हूँ पार्टी हाईकमान सोचेगी और काम भी करेगी इस समाज को अपने साथ जोड़े रखने में, क्योंकि ये कोर वोट बैंक है भाजपा का। ये जिस तरह कभी ये बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गया था,
उसी तरह आज उससे भी ज़्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। और इस बारे में निश्चित रूप से हमारा हाईकमान इसके बारे में सोचेगा भी और उन्हें फिर अपनी जगह लाने का प्रयास भी करेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, कैराना लोकसभा सीट, सहारनपुर लोकसभा सीट, उधर हम देखते हैं तो नगीना लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार हार गई और बड़े मार्जिन से हारी है कई जगह। तो मुजफ्फरनगर में तो चलिए अंतर करीब 25,000 वोटों का ही रहा, लेकिन अगर हम कैराना की तरफ जाए तो 60,000 प्लस, सहारनपुर में इससे भी ज़्यादा अंतर है और नगीना में तो ये अंतर पहुंच गया 1.5 लाख प्लस का। तो यहाँ इन प्रॉपर इन 3-4 सीटों के बारे में मैं आपका आकलन जानना चाहूँगा कि ये चुनाव परिणाम क्यों आए और भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों रही। देखो, जहाँ तक कैराना की बात आपने कही कि काफ़ी अंतर से आ रहे हैं, जो कैराना से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो जनता के बीच में कभी गई नहीं। मैं पिछले बाइट में भी आपको ये बताया था जब आपने मेरे से पूछा कि वो जनता के बीच गए नहीं। जो कैंडिडेट अपना व्यक्तिगत आधार खत्म कर देता है, जो प्रत्याशी जनता के बीच में खाली पार्टी के नाम से वोट लेके जीतने की कोशिश करता है, जीतना चाहता है, आज मैं समझता हूँ वो सफल नहीं हो पाता। यही कारण रहा वहाँ से जीतने का विपक्ष का। यही कारण वहाँ रहा है सहारनपुर, क्योंकि वो कैंडिडेट पब्लिक के बीच में नहीं जाता। और जहाँ तक मुजफ्फरनगर की बात है, बहुत मजबूत कैंडिडेट बीजेपी ने दिया था और बहुत मार्जिनल वोटों से संजीव बालियान हारे हैं। क्योंकि हार जीत तो ये नसीब की बात है, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। और अगर अति पिछड़ी जाति का कैंडिडेट ना होता बहुजन समाज पार्टी से, तो कोई दूर दूर तक भी कहीं विपक्ष को जीत नसीब नहीं होती। और उसके बाद भी कितना विरोध लोगों ने, जो पार्टी है, कोई लोग जैसा बताते हैं कि कई लोगों ने तो ओपीडो की, वो ज़्यादा संजीव बालियान जी जानते होंगे, कि कई लोगों ने तो ओपीडो की विरोध किया। तो अगर ये थोड़ा लग कर सभी लग जाते तो उसके बाद भी हम चुनाव जीत रहे थे। और ये भी कोई हार नहीं है, 25,000 की वोट का कोई हार नहीं है, क्योंकि मुसलमान लामबंद होकर गया है। इंडिया गठबंधन पे मुसलमान लामबंद होकर गया है और हमारी वोटों में थोड़ा बिखराव हुआ है। बड़ा दावा था बीजेपी का भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर कि इस बार करीब 25 से 30,000 मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ आने वाला है। नहीं आया आपकी तरफ मुस्लिम? देखो, मैं बड़े स्पष्ट बात करना चाहता हूँ इस बारे में। अगर मुझे अमरीश बालियान से कुछ उम्मीद रखता हूँ, मैं अमरीश बालियान से उम्मीद चाहता हूँ कि अमरीश बालियान मेरे बारे में अच्छा सोचे, तो मुझे भी कुछ ना कुछ अमरीश बालियान के लिए सोचना पड़ेगा। हम मुसलमान को नज़दीक अगर लगावें, अगर मुसलमान के बारे में भी हम बात करें, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि मुसलमान, मैं नहीं कहता 100%, मैं नहीं कहता 80%, 60%, लेकिन कुछ ना कुछ वोट हमें मिलेगा। लेकिन मुसलमान को ये एहसास हो कि हाँ, हमारे हितों की लड़ाई ये लड़ते हैं, या हमारे हितों की लड़ाई ये लड़ेंगे। कल को अगर हम पर कोई मुसीबत आई तो हमें न्याय मिलेगा, हमारी बात कहने वाला कोई आदमी है, तो मुसलमान का झुकाव निश्चित रूप से होगा। तो हो सकता है मुसलमान को ये एहसास ना हुआ हो कि मेरी हमदर्दी कल होगी, तो इस वजह से मुसलमान हरिंदर मलिक को सारा ही मिल गया। कुछ थोड़ा घना मिल गया होगा संजीव भाई को भी, लेकिन तादाद में वो हरिंदर मलिक को मिला और वही उसकी जीत का कारण है। अच्छा, बिजनौर लोकसभा सीट पे गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान जीत गए बीजेपी आरएलडी से, और अब नई चीज क्या, मीरापुर में विधानसभा उपचुनाव होना है। चर्चाएं मतलब चुनाव परिणाम आने से पहले ही शुरू हो गई थी कि भाई अगर मीरापुर में उपचुनाव हुआ तो राज्यपाल सैनी जी की भी दावेदारी हो सकती है मीरापुर उपचुनाव में। तो क्या राज्यपाल सैनी तैयार हैं अगर उपचुनाव हो रहा है उसमें कूदने के लिए? एक तो मैं बड़ा स्पष्ट आज तुम्हारे माध्यम से ये करना चाहता हूँ, तुम्हारे चैनल के माध्यम से, कि अगला चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे वो शिवान सैनी चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो चर्चा कर रहे हैं कि मीरापुर से राज्यपाल सैनी भी कैंडिडेट हो सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में सीट आई तो निश्चित रूप से दावा पेश करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में सीट नहीं आती तो फिर मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ
नजदीक तो आप जैन चौधरी जी के भी हैं। बिल्कुल है, जयंत चौधरी का मैं सम्मान करता हूँ, जयंत चौधरी के भी नज़दीक है। मैंने जयंत चौधरी के बारे में कभी कोई किसी भी तरह की बात नहीं की, क्योंकि एक अच्छे नेता हैं, किसानों के नेता हैं, किसानों की बात करते हैं और मुझे पसंद भी हैं, अच्छे नेता हैं। लेकिन हूँ तो भाजपा में। इच्छा है चुनाव लड़ने की अगर बीजेपी कोटे में? अगर बीजेपी के कोटे में सीट आती है तो निश्चित रूप से इच्छा है शिवान सैनी को लड़ाने की। शिवान सैनी भी बगल में ही बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं एमपी साहब के दावे पे। तो बड़ी बात एमपी, आप, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा अति पिछड़े वर्ग के बारे में। आपने सम्मेलन करके पहले ही कह दिया था कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं से अति पिछड़े वर्ग को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले, वो मिलती नहीं नजर आई। तो क्या, चूंकि वोटिंग परसेंटेज इस बार घटा है, हो सकता है भाई आप इंडिया गठबंधन पे कितना गया वो तो आप एक आंकड़ा भी आना बाकी है, चुनाव के विश्लेषण में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो वोटिंग परसेंट गिरा, निराशा थी क्या अति पिछड़े वर्ग के वोटरों में? नहीं, वोटिंग वोटिंग परसेंटेज तो हर बिरादरी का कम हुआ है। उसमें मुस्लिम मुस्लिम भी हैं, फॉरवर्ड क्लास भी हैं, जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, ठाकुर भी हैं, सभी का परसेंटेज ऑफ पोल कम हुआ है। तो स्वाभाविक है, जब सबका हो रहा है तो अति पिछड़ा का भी उसमें कम हुआ है। और वो जो आपने बताया कि वो आपने एक अति पिछड़ा सम्मेलन बुलाया था, अमरीश भाई, वो सम्मेलन नहीं था। मैंने मेरा मन था कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी अति पिछड़ा पंचायत के नाम से एक रैली यहाँ की जा, जिसमें राष्ट्रीय लेवल के नेता को भाजपा के यहाँ बुलाया जा। उसलिए मैंने वो 2 दिन में खाली फ़ोन करके यहाँ से लोगों को इत्तला दी थी कि भाई आ जाओ। मुझे उम्मीद थी, मेरा ये था सोचना कि मेन लोग 800 हज़ार वोट आ जाएंगे लोग, लेकिन यहाँ इतना उन लोगों में उत्साह, उस ऊपर वाले के मेहरबानी साहब जैसे भाइयों के सहयोग से, कि वो लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। 4-5 हज़ार की तादाद में आपने देखा यहाँ लोग इकट्ठा हो गए। तो वो सम्मेलन नहीं था, बल्कि वो एक कार्यक्रम करने के लिए एक तैयारी थी। अमरीश जी, एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मेरी तैयारी थी, जिसके लिए मैंने अति पिछड़े समाज के लोग चुनाव से पहले बुलाए थे कार्यक्रम की तैयारी के लिए, वो तब नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था राष्ट्रीय नेताओं का, चुनाव की वजह से, कि चुनाव नज़दीक थे। लेकिन मैं अब उस कार्यक्रम को मेरा करने का मन है, मेरे साथियों का मन है कि यहाँ एक ऐतिहासिक अति पिछड़ों का कार्यक्रम हम गवर्नमेंट कॉलेज के फील्ड में या कहीं भी जहाँ तादाद में लोग इकट्ठा हो सकते हों या जगह हो, वहाँ करने का मन है। और वो ये जो रैली होगी, अति पिछड़ा पंचायत के नाम से हमारा मन है रैली करने का। ये जो रैली होगी वो हम बस नहीं देंगे किसी को भी, सब अपने वाहन से, अपने ट्रैक्टर से, जो भी जिसके पास वाहन है वो उत्साह होगा। और ये इतिहास रहते जाएगा मुजफ्फरनगर की जनता के बीच में कि ये अति पिछड़ों की इतनी बड़ी पंचायत कहाँ से और कैसे हुई। तो बड़ी बात एमपी साहब कह रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की भी उम्मीदें हैं राजनीति में, आज समाज के लोग भी अपना वजूद चाहते हैं। और मुजफ्फरनगर में वो कह रहे हैं कि भी बहुत मामूली अंतर से हार हुई है संजीव बालियान जी की। और अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट अगर मुजफ्फरनगर से बसपा के सिंबल पर ना आते, दारा सिंह प्रजापति, तो संजीव बालियान को हराने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं था। और मीरापुर में अब जब विधानसभा उपचुनाव तय हो गया है, तो राजपाल सैनी जी कह रहे हैं कि अगर टिकट भाजपा के हिस्से में आया तो उनके बेटे शिवान सैनी की भी मीरापुर से विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए दावेदारी रहेगी।